अरे साले साहब, जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा और आईपीएल शुरू होने वाला है। हाँ। क्या जीजाजी, सामने पड़ा रिमोट भी आपसे उठाया नहीं जा रहा? सारा दिन बस टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करिए। अच्छा बेटा, अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम सिखाओगे हमें। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। दीपक जानता था कि उसकी बातों का मुरारी लाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर मुरारी लाल टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे कोहली आउट, कभी तो आईपीएल में चल जाया कर। हाँ? मुरारी लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया में किसी और चीज को अहमियत नहीं देता था। वो उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का एक दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन मुरारी लाल अपनी सास से कहता है, अरे सासू माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर वो तिजोरी से पैसे निकालकर मुरारी लाल को दे देती है। मुरारी लाल सारे पैसे जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को मुरारी लाल सोफे पर बैठा पबजी खेल रहा होता है। हाँ हाँ, बस बस भाई, थोड़ा और आगे जा। रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अचानक कमरे में मुरारी लाल की पत्नी सावित्री आ जाती है। तो ये है आपका लैपटॉप। उफ, आप तो मेरी माँ से कहकर गए थे कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, कोई नया बिजनेस शुरू करना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है, मैं इसमें आराम से सारा दिन पबजी खेल सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ हाँ, जाती हूँ, वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस घर में एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुरारी लाल रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेता और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ा कर आ जाता। एक दिन उसके ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और मुरारी लाल की सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा कर ले आऊंगा और दीपक बेटा के दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। मुरारी लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ दीपक के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी मुरारी लाल है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया वकील के साथ सारे कागज तैयार करवाकर मुरारी लाल के पास आ जाता है। मुरारी लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और सास से कहता है, माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बस ये कुछ कागजातों पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा मुरारी, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजातों पे दस्तखत कर देती हूँ। कागजातों पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी मुरारी लाल के नाम हो जाती है। अगले दिन मुरारी लाल दीपक से कहता है, दीपक, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लो, और हाँ, रहने के लिए भी कोई दूसरी जगह देख लो। तभी वहाँ मुरारी लाल की सास आकर कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा मुरारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ, पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी ये सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी मुरारी लाल की पत्नी सावित्री गुस्से में कहती है, सुनो जी, मेरी माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए।
लेकिन सावित्री की बातों का मुरारी लाल पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके सर पर तो दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम ये रोज रोज की तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। अगले दिन दीपक सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुरारी लाल उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसके मजे से गुजर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मुरारी लाल अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। तभी मुरारी लाल का साला कहता है, जीजाजी माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। शिक्षा, हमारे रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए।